Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the procedure of issuing debentures. तो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी डिबेंचर्स को इशू करना है मार्केट में तो एक कंपनी किस प्रोसीजर के साथ निकलती है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स रीड करके बताऊँगी और उसके बाद इस स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन बताऊँगी। First, we have to pass the resolution in the board meeting, then holding extraordinary general meeting, that is EGM, then filing with the registrar of the company, obtaining credit rating, enter into underwriting agreement, issuing prospectus, offer letter or letter of offer. Then we have to open a separate bank account. We can receive the application money and then hold board meeting, issue debenture certificate, and we have to make the entries in the register of debentures. So let's see how it can be done. सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया तो सबसे पहले बताया गया है कि किस तरीके से हमें सबसे पहले पास करना होता है रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में। अब रिजोल्यूशन पास करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे आपको यू हैव टू टेल अबाउट द अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ द डिबेंचर टू बी इशूड, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, आपको अप्रूव कराना होगा आपका ऑफ़र लेटर या लेटर ऑफ ऑफ़र। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में और क्या डिस्कशंस होंगे, बोर्ड मीटिंग में आपको अप्रूव कराना होता है, अपॉइंटमेंट करना होता है डिबेंचर ट्रस्टी का। अब डिबेंचर ट्रस्टी क्या है, इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। नेक्स्ट, इन द बोर्ड मीटिंग वी आर ऑथराइजिंग द बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, मतलब इसमें हम कौन कौन से एसेट गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की तो डिबेंचर का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जितने भी हैं वो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो कंपनी कुछ ना कुछ एसेट्स गिरवी रखती है, क्योंकि डिबेंचर एक प्रकार का लोन ही होता है जो हम पब्लिक से लेते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना हम सिक्योरिटी रखनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट। कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर ज़रूरत है तो कई बार हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलानी पड़ती है। इसके अलावा ऑथराइजेज बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, आपको अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है डिबेंचर का। अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसे सेपरेटली बैंक अकाउंट ओपन करना होता है ताकि उस बैंक अकाउंट में वो डिबेंचर का मनी रिसीव कर सके। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेप, होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो इसके लिए क्या होता है, इफ़ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज्ड, अगर हमें या कंपनी को कभी भी ऐसा लगता है कि हमें और भी पैसों की ज़रूरत है तो वो अर्जेंटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग जो साल में कभी भी ली जा सकती है वो बुलाकर शेयर होल्डर से अप्रूव करवा लेगी कि हमें हमारी कंपनी में पैसों की ज़रूरत है और इसलिए वो डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं। इट मीन्स जब भी कंपनी को ऐसा लगे कि हमें पैसों की और ज़रूरत है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेकर डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। देन वी हैव टू फाइल विद द कंपनीज रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी रिजोल्यूशन अब पास हो चुका है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में, तो जो रिजोल्यूशन वहाँ पे पास किया गया था उसके साथ में कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर हमें रजिस्टर ऑफिस में 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग का जमा करना होता है। नेक्स्ट स्टेप्स जो हम देखेंगे वो ये रहेगा कि हमें क्रेडिट रेटिंग भी ऑब्टेन करनी होती है। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी लोन लेती है या फिर डिबेंचर्स इशू करती है तो वो कितने समय में लोन चुका रही है और डिबेंचर्स को कितने समय में पेमेंट कर रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्रिसिल एंड केयर, ये ऐसी दो कंपनीज रहती हैं, एक ऐसी एजेंसी है जो ये बता सकती है कि कंपनी की रेटिंग कैसी चल रही है, तो हमारी कंपनी का भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो कंपनी गेट इट्स डिबेंचर्स रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्रिसिल और एक केयर, ये दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आप किसी से भी वहाँ पे अपनी रेटिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अब ये अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर से डिबेंचर्स नहीं बेच पाती तो वो बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है कि अगर हमारे शेयर्स बैंक बेच के देगी तो हम उन्हें कोई ना कोई कमीशन देंगे, हमें मतलब कंपनी उसे कोई ना कोई कमीशन देगी। बाय चांस बैंक वो शेयर्स नहीं बेच पा रही है तो बैंक उसके शेयर्स को खुद खरीद लेती है, इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट भी साइन करवा लेते हैं। उसके बाद हम इशू करते प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर।
कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इफ़ इट इज़ इन्वाइटिंग द पब्लिक, अगर कंपनी डिबेंचर्स पब्लिक से मंगा रही है तो फिर वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ऑफर लेटर्स इशूड इफ़ अ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो क्या मंगवाएगी, ऑफर लेटर। और अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू पैसे मंगवा रही है डिबेंचर से तो वो देगी लेटर ऑफ ऑफर। तो ये तीनों में सिर्फ इतना सही अंतर है। नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट, क्योंकि सेपरेट बैंक अकाउंट इसलिए ओपन करना ज़रूरी है क्योंकि जो भी एप्लीकेशन मनी आएंगे या फिर जितने भी पैसे आने वाले हैं वो सेपरेट बैंक अकाउंट में ही जाएंगे डिबेंचर के नाम से। जैसे ही हमने वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल दिया हमारे पास मनी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पर पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देन वी हैव टू होल्ड अ मीटिंग, क्योंकि जब तक हम मीटिंग नहीं लेंगे बोर्ड मीटिंग, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें डिबेंचर किसको अलॉट करने हैं। बोर्ड मीटिंग इज़ हेल्ड टू डिसाइड द अप्रूवल एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, फिर उसके हिसाब से उनको चार्जेस दिए जाते हैं, मतलब उनके जो एसेट्स हैं गिरवी रखे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इशू द डिबेंचर, जिन लोगों को हमने डिबेंचर्स इशू किए उनको 60 दिन के अंदर अंदर हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉट कर देते हैं। अब हमारे पास कम से कम 60 दिन और मैक्सिमम 6 महीने। इट मीन्स द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी completed within 60 days and certificate should be given them within 6 months. And the last step is that you have to make the entries in debenture holder. अब आपको सेपरेट एक एंट्री बनानी पड़ेगी, एक रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा, और जैसे ही आप यहाँ पर सर्टिफिकेट दे चुके हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर बोर्ड अप्रूवल, जो बोर्ड अप्रूव कर रहा है कि जिसको अलॉटमेंट दे दें, उनका रजिस्टर बनाकर उनको कहीं ना कहीं हम अपने पास मेंटेन कर लेंगे कि हाँ हमारे पास इनका नाम लिखा हुआ है। सो हाउएवर इफ़ द डिबेंचर्स आर इशूड इन डीमेट फॉर्म, अगर डीमेट फॉर्म में किया गया है तो कंपनी डज नॉट मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो कंपनी को डिबेंचर होल्डर रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे प्रोसीजर और इशू करने के डिबेंचर सर्टिफिकेट, या डिबेंचर किस तरीके से हम पब्लिक में इशू कर सकते हैं। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और नए हमारे वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए जिसका नाम है डिबेंचर ट्रस्टी।